हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग जो आलस कथा चैप्टर है, जिसके लेखक जो है विद्यापति है। इसके लेखक कौन है? विद्यापति। यह संस्कृत का यह चैप्टर 3 है। चैप्टर क्या है? तो यह चैप्टर संस्कृत का क्या होने वाला है? 3 है। इसका आज संपूर्ण हिंदी समझने वाले हैं। ठीक है, इसका क्या समझने वाले? संपूर्ण हिंदी मतलब संस्कृत से पूरा हिंदी, और जो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर के आएंगे। तो चलिए आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, पढ़ने वाले आलस कथा ये दिखाई दे रहा है आपको। ये आलसी लड़का है, ठीक है, जो पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर है। जो आलसी होते हैं वो कमजोर ही होते हैं पढ़ाई में। ठीक है, तो चलिए कक्षा को कंटिन्यू करते हैं, जो कि चैप्टर का नाम है क्या? आलस कथा। क्या नाम है चैप्टर का? आलस कथा, मतलब आलसियों की कहानी। क्या होने वाला है? आज हम लोग जो क्लास कर रहे हैं वो क्या है? आलसियों की कहानी। आलस कथा का मतलब क्या होता है? आलसी की कहानी। तो आज की इस क्लास में हम लोग आलसी की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, कथा का मतलब कहानी होता है। अयम पाठ मतलब इस पाठ में, अयम मतलब होता है इस, विद्यापति कृतस्य मतलब विद्यापति के द्वारा लिखा गया, कथा ग्रंथस्य मतलब कथा मतलब कहानी, एक ग्रंथ के रूप में पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेष वर्तते। यह पुरुष परीक्षा का क्या है? यह एक अंश विशेष है। पूछेगा आलस कथा क्या है? तो यह एक पुरुष परीक्षा कथा है। मतलब इसमें ना जो पुरुष आलसी होता है उसका ना परीक्षा लिया जाता है। तो यह क्या है? एक पुरुष परीक्षा है, जिसका क्या है? ये पुरुष परीक्षा का थोड़ा सा अंश विशेष यहाँ पर बताया गया है। आगे क्या है? पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथे रूपेण विभिन्नानां मानव गुणम महत्तम वर्णीयते। मतलब पुरुष परीक्षा का सरल शब्दों में संस्कृत की भाषा में यहाँ पर कहानी को विभिन्न मानव गुणों को महत्व को क्या किया गया है? इसमें वर्णयति मतलब बताया गया है। ठीक है, दोषानम मतलब दोष, मतलब किसी चीज की कमी है आपके अंदर। च मतलब और, निराकरण मतलब कोई अगर कमी है आपके अंदर तो उसको निराकरण कैसे करेंगे, उसको ठीक कैसे करेंगे। शिक्षायम ददाति तो शिक्षा दे करके उसको ठीक कर सकते हैं। शिक्षा मतलब ज्ञान। ठीक है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसितम मतलब जो विद्यापति थे वो लोकप्रिय मैथिली कवि थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बताइए लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे? तो लोकप्रिय मैथिली कवि जो थे वह विद्यापति थे। कौन थे लोकप्रिय मैथिली कवि? तो वो विद्यापति थे। कौन थे प्यारे बच्चों? तो वो विद्यापति थे। ठीक है, चलिए रंग देते हैं यही कलर। विद्यापति थे लोकप्रिय मैथिली कवि। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया मैथिली कवि के नाम से किसको जाना जाता है? तो विद्यापति को जाना जाता है। ठीक है, और इसमें ऊपर में पूछेगा यह आलस कथा क्या है? तो यह एक पुरुष परीक्षा कथा है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अपि मतलब होता है भी, और बहुनाम संस्कृत ग्रंथानम मतलब बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ में निर्मातापि विद्यापति राशितम इति तस्य विशिष्टता संस्कृत्यो विषय अपि प्रभुत्व मतलब विद्यापति संस्कृत के विषय में बहुत अधिक जानकार व्यक्ति थे। और क्या है? प्रस्तुत पाठ है मतलब ये जो प्रस्तुत पाठ है यहाँ पर, जिसका नाम क्या है? आलस नामकास्य दोषस्य निरूपेण मतलब यहाँ जो प्रस्तुत पाठ है वह आलस नामकस्य मतलब आलस नाम का दोष निरूपण मतलब उसका मतलब किस ढंग से ठीक किया जाएगा उसके बारे में निरूपण, और व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत विधते यह व्यंग्यात्मक रूप में यहाँ पर प्रस्तुत है मतलब आपके सामने आया हुआ है। नीतिकार आलस रिपुरम मान्यते मतलब नीतिकार जो है आलस को क्या मानता है? शत्रु मानता है मतलब दुश्मन मानता है। नीतिकार आलस को क्या मानेगा प्यारे बच्चों? तो दुश्मन मानेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आसितम मैथिलियम वीरेश्वरे नामक मंत्री मतलब कहा जाता है जो मिथिला का मंत्री था वो कौन था? तो वीरेश्वर था। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको बोले थे पहले ही, जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर था। स्वभावतः दानशील वह जो व्यक्ति था वह स्वभाव से कैसा था? तो दानशील। पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, मिथिला का कवि कौन था? वीरेश्वर। वो स्वभाव से कैसा था? तो दानशील था। ठीक है, और कारुणिक मतलब वो कारुणिक भी था।
और सर्वभयो दुर्गते दुर्गते भयो अनाथे वश्य प्रत्यहिम इच्छा भोजनम दाप्यति। मतलब जो व्यक्ति अनाथ रहता था, जिसका कोई नहीं रहता था, जिसका स्थिति बहुत ही खराब है, वैसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति दिनहीन है, गरीब है, क्या है, आलसी है, वैसे व्यक्ति को क्या करते थे, भोजनम दाप्यति, भोजन दिलवाते थे और खिलाते भी थे। तनम धये अलसभयो अपनम पर्सन वस्त्रे। मतलब वह वैसे व्यक्ति को क्या करते थे, भोजन कराते थे और वस्त्र भी दिलाते थे। दप्यति, वैसे व्यक्ति जो होता था आलसी टाइप के, जो किसी भी काम नहीं कर सकने योग्य हो, जिनका कोई नहीं हो इस संसार में, वैसे व्यक्ति को भोजन तथा वस्त्र दिलाते थे। कौन? तो वीरेश्वर। आगे क्या है, निर्गति नाम च सर्वेशालसः प्रथमो मतः किंचनम क्षमते कुर्तु जठरेणपि विहानम ततोल पुरुषानम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहवस्तु अंधु बहुत क्या है, बह वस्तु नंद परिमृति जास्त्र वर्तुलिव भ्रुवः यतः। मतलब ये जो बोला जो गया है यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइए, या इसी में देख लीजिए आप, यहाँ पर ये जो निर्गत वाला जो बात बोला गया है, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। तो यानी संकटग्रस्त को भोजन दिलवाते थे, आलसियों के बीच अन्न और वस्त्र देते थे, क्योंकि कुछ नहीं करने में जो समर्थ होता है वो पेट में अग्नि के कारण आलसियों का प्रथम विचार, और इसके आलसी यहाँ पर क्या बताया गया है, जो व्यक्ति अपने लिए खुद के लिए कुछ नहीं करता है, जो आलसी होता है, पेट नहीं भर पाते थे, वैसे व्यक्ति को जो वो थे, क्या नाम था, वीरेश्वर, वो क्या करते थे, उनकी मदद करते थे। किसमें? तो उनके भोजन करवाने में, ठीक है, उनके भोजन खिलवाने में क्या करते थे, तो मदद करते थे, उनको भोजन दिलाते थे। आगे देखिए, स्थिति सौकर्य मूल ही के सर्वेशापि सहते। मतलब स्थिति कितना भी खराब रहता था, फिर भी वैसे व्यक्ति को क्या करवाते थे, भोजन करवाते थे। सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनत्व। किस व्यक्ति को सुख नहीं पसंद है? आप ही बताइए, हर व्यक्ति को सुख पसंद है, कौन नहीं सुख को देखना चाहता है और सुख में जीना चाहता है ना, हर जंतु को सुख चाहिए। पश्चादालसानम सुखम दृष्टवा धूर्त अपि कृत्रिम मालस्य दृश्यत्वा भोज्यम गृहंती। मतलब जो व्यक्ति आलसी व्यक्ति था ना, कुछ आलसी व्यक्ति के साथ धूर्त आलसी भी उस आलसशाला में क्या हो गए थे, प्रवेश करके अपना भोजन ग्रहण करते थे। वीरेश्वर के द्वारा जो आलसशाला चलाया जाता था, जिसमें आलसी लोगों को क्या किया जाता था, प्रत्येक दिन भोजन ग्रहण करवाया जाता था, ठीक है। तो उसी आलसशाला में क्या हो गया था, कुछ जो ऐसे आलसी भी थे जो क्या कर गए थे, प्रवेश कर गए थे, और क्या करते थे, उसी आलसी सब के साथ घुस के भोजन खा लिया करते थे। और जो आलसी नहीं थे, ठीक है, वैसे व्यक्ति घुस जाते थे, जिससे आलसशाला का क्या हो गया था, खर्च बढ़ने लगा था। तदन जिसको धूर्त आलसी कहा गया, जो बनावटी आलसी जिसको हम बोल सकते हैं। तदंतरम अलसलायाम बहुव्यम दृष्टवा तनयोगी पुरुषो परामृतिष्टम। मतलब जो योगी पुरुष थे, जो बनावटी आलसी थे, उसमें घुस करके जब भोजन ग्रहण करते थे तो उसका क्या हो गया, खर्चा बढ़ गया। यदक्षम बुधाय करुणाय केवल मलसभ्य स्वामी वस्तुनि दप्यति। जो स्वामी था उसका खर्चा देख करके आश्चर्यचकित हो गए, और कपट्यानलसा अपि गृहंती। मतलब जो कपटी आलसी था, जो बनावटी आलसी था, वहां पर घुस करके उस गृह में क्या करते थे, अपी मतलब होता है भी, गृहंती घर आकर के, इति स्माक प्रमाद। मतलब वहां जो भोजन बांटा जाता था उसको ग्रहण करते थे। यदि भवती तदालसु पुरुषानम परीक्षाम कुर्म इति परमृष्य और प्रसूतेप्सु आलसारायाम तनियोगी पुरुषः विहीनम दापित्वा निरूपयामासु। मतलब वो क्या हो गया, जो आलसशाला के जो मंत्री थे उनके द्वारा और वहाँ के राजा के द्वारा एक निर्णय लिया गया
जो इस आलसशाला में जो आलसी है उनका क्या किया जाएगा, नियोगी पुरुषों का परीक्षा लिया जाएगा। अब परीक्षा लेने के लिए उस आलसशाला में क्या किया जाता है, एक दिन रात्रि के समय में क्या कर दिया जाता है, आग लगा दिया जाता है। ठीक है। ततो गृह लग्नम प्रवृद्धा मिग्नम दृष्टवा धूर्ते सर्वे पलयित्वा, मतलब जैसे उस गृह में, उस आलसशाला में आग लगा तो जो धूर्त आलसी थे सर्वे पलयितः, मतलब वो सब क्या हो गया, फरार हो गया, भाग गया। और पश्चादिस 10 साला, मतलब उस आलसशाला में अपी, मतलब भी पालिता, जो आलसी व्यक्ति था उसमें क्या हो गया, रुक गया। चतवारः पुरुषोत्तरैव सुप्ता परस परमालपंती, मतलब उसमें ना 4 गो पुरुष जो था ना, चतवारह का मतलब होता है 4 पुरुष उसमें रुका हुआ था। क्या किया कर रहा था, तो उसमें रुका हुआ था। जो 4 आलसी पुरुष थे उसमें क्या कर रहे थे, रुका हुआ था। जो उसमें जो 4 आलसी थे उसमें क्या कर रहा था, तो रुका हुआ था। एकेन वस्त्रावृत मुखे नोकतम अहो कथे में कुलालह, उसमें से जो पहला आलसी बोलता है, क्या बोलता है, अगर कोई इस आलसशाला में तो आग लगा हुआ है और सब सुतले अभी तक वहीं पर आलसशाला में, और कहता है कि कोई अच्छा व्यक्ति होगा ना तो हमारे ऊपर क्या करेगा, वस्त्र, मतलब कोई भी वस्त्र या कंबल क्या करेगा, चटाई हमारे ऊपर क्या कर देगा, वो उड़ा देगा। पहला आलसी का कहना पूछेगा, वहां पर 4 आलसी का कथन बताए, क्या बातचीत कर रहा था आपस में। तो पहला आलसी क्या बोला, हमारे ऊपर कोई अच्छा व्यक्ति होगा जो हमारे ऊपर चादर उड़ा देगा, नहीं तो चटाई उड़ा देगा, या कोई कपड़ा उड़ा देगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर आगे क्या कहता है, द्वितीय नोक्तम, मतलब द्वितीय आलसी तर्कते, मतलब वह बताता है, तर्क देता है। यद अस्मिने गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, मतलब लगता है इस घर में क्या हो गया है, तो आग लग गया है। दूसरा आलसी बोल रहा था, क्या बोला, लगता है इस घर में आग लग गया है। और तीसरा तृतीयो नोक्तम, मतलब तीसरा आलसी को भी तथा धार्मिको नासती, तो तीसरा व्यक्ति की बोलता है, कोई धार्मिक व्यक्ति होगा ना, कोई अच्छा आदमी होगा तो हमको आके उसको ढक देगा, उड़ा देगा। और यह इदानीम जलद्रोशोभ्य जलद्रोवाशोभि कटैवर्षमानम प्रवानिवंती प्रवृणोति। ठीक है, तो कोई अच्छा व्यक्ति होगा जो आएगा हमारे ऊपर पानी, और क्या करेगा, पानी और धार्मिक व्यक्ति आएगा और क्या करेगा, हमारे ऊपर पानी उनी डाल देगा। तृतीय आलसी क्या बोला, कोपी तथा धार्मिको नासती, कोई धार्मिक व्यक्ति आकर हमको बचा लेगा और क्या कर देगा, जल उल डाल देगा। चतुर्थ नोक्तम अये वाचालो कति वचाननि वाक्यम सुकुथो तुष्णि कथम न तिष्ठ, मतलब देखिए पहला आलसी क्या बोला था, कोई अच्छा आदमी आएगा तो हमारे ऊपर चादर डाल देगा। और दूसरा आलसी क्या बोला, अगर कोई दूसरा आलसी बोला क्या, लगता है इस घर में आग लग गया है। तो तीसरा आलसी क्या बोला, कोई अच्छा व्यक्ति होगा ना तो हमको आकर के यहाँ से बचा लेगा। चौथा क्या बोलता है, अरे बचा लो, तुम्हारे कितना हल्ला करते हो, मतलब तुम्हारे कितना हल्ला करते हो, चुपचाप सो जाओ। ठीक है, ये बात बोला था। और तत्सत चतुर्नपि तेषामेवं और परस्पर लापम श्रुत्वा वहीनम च, क्या है यहाँ पर, और जब चारों के बीच में जो बातचीत हुआ परस्पर, श्रुत्वा वहीनम च प्रवृद्धो मेषा मुपरी प्रतियसंतम दृष्टवा, यह क्या कर रहा था, एक जो वहाँ का मिथिला का जो मंत्री था वो क्या कर रहा था, इस चारों को क्या कर रहा था, देख रहा था। और नियोगी पुरुष वर्ध भयनम चतवारो प्यालस केशवाकृष्य गृहत्वा गृहाद वही कृत, उस चारों पुरुष को उसके बाल यानी केस पकड़ करके उसको वहां से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया उस चारों पुरुष को। ठीक है, पश्चात नालोकोय योगी भी पठिनतम पतिरेव गति स्त्रीनम, कहा जाता है। और इसको इस सब को निकाल करके बहुत सारे धन उन दिया गया ताकि यह अपना जिंदगी जीत सके। ठीक है, और कहा जाता है पतिरेव गति स्त्रीनम, मतलब कहा जाता है जो स्त्री का जो गति है, स्त्री जो आगे बढ़ती है किसके वजह से, पतिरेव, पति के वजह से। बालकानम जननी गति नालसानम गति, और कालची लेक कारुणिक बिना पश्चतेसी
चतुर्वर्षसु ततो अप्यधिकारम वस्तुओं मंत्री दाप्याम। मंत्री के द्वारा बहुत सारा उसको वस्तु दिया गया। कहा जाता है जो बालक का जो गति होता है उसकी माता होता है, पति जो होता है स्त्री का गति होता है। वैसे ही क्या होता है जो व्यक्ति आलसी होता है उसका जो आलसी व्यक्ति का जो गति होता है कौन होता है, तो कारुणिक व्यक्ति होता है। कौन व्यक्ति होता है, कारुणिक व्यक्ति या दानशील व्यक्ति जो होता है उसका क्या होता है, गति होता है, जिसके कारण वो आगे बढ़ता है या जिंदा भी रह पाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस चैप्टर को अच्छे ढंग से समझे होंगे, संपूर्ण हिंदी अर्थ समझे होंगे। एक बार शॉर्टकट में आपको बता देते हैं। पहले तो इस पाठ के जो लेखक है क्या नाम है इसका, आलस कथा, यानी आलसी की कथा मतलब कहानी, आलसियों की कहानी हम लोग पढ़ रहे थे। और आलस कथा के लेखक विद्यापति, वह एक मैथिली कवि थे। उन्होंने आलस कथा लिखा जो एक क्या है, पुरुष परीक्षा कथा है, जिसमें पुरुष का जांच किया गया है। आलस एक बहुत बड़ा दोष है। अगर किसी भी व्यक्ति को जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आलस को त्यागना पड़ेगा, उन्होंने बताया है। और इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा जो मिथिला में एक क्या रहते थे, वीरेश्वर नाम का मंत्री रहता था, जो क्या करता था, प्रत्येक दिन आलसियों को भोजन ग्रहण करवाते थे, वस्त्र देते थे, और भाव से वो कैसे थे, दानशील और कारुणी के व्यक्ति थे। उन्होंने आलसशाला खोल रखा था, वहाँ पर आलसशाला का खर्चा बढ़ने लगा था, जिसमें बनावटी आलसी व्यक्ति देखता था आलसियों को जो सुख मिल रहा है, वैसे ही लोग जो आसपास के क्षेत्र के जो लोग थे वो भी आलसी बन करके वहाँ पर ग्रहण करते थे, जिससे आलसशाला का क्या हो रहा था, बोझ बढ़ रहा था, खर्च बढ़ रहा था, जिसके कारण वहाँ के जो राजा था उनके और मंत्री के द्वारा वहाँ पर निर्णय लिया गया कि इस आलसियों की परीक्षा लेना। इसीलिए वहाँ पर आलसशाला में रात्रि के समय में आग लगा दिया जाता है। जब आग लगा दिया जाता है तो सारे बनावटी जो धूर्त आलसी तो भाग जाते हैं, मात्र 4 आलसी बच जाता है, उसको केस पकड़ करके बाहर निकाला जाता है। और इस चारों के बीच के तो बातचीत समझ लिए। पहला बोला था क्या, पहला आलसी बोला था जब आग लगा हुआ था, लगता है अरे ये कोलाहल कैसा, ये हल्ला कैसा हो रहा है। तो दूसरा बोलता है क्या, लगता है इस घर में आग लग गया है। तो तीसरा कहता है क्या, कोई अच्छा व्यक्ति होगा तो हमको यहाँ से निकाल देगा, पानी उनी छिड़क कर बचा देगा हमको। चौथा की कहते अरे बच्चा लोग कितना हल्ला करते हो, चुप हो जाओ और सो जाओ। ठीक है, ये था। और उसके बाद नीचे में क्या बताया गया, जो स्त्री का जो गति है वो कौन है, पति है, बालक का गति उसकी माता है। और जो व्यक्ति क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो आलसी होता है, आलसी का जो गति होता है वो कौन होता है, तो कारुणिक व्यक्ति होता है। क्या होता है, कारुणिक व्यक्ति होता है, जो क्या करते हैं, जो आलसी व्यक्ति उस पर दया दिखाते हैं अपना। ठीक है, और इस ढंग से अपना यह चैप्टर क्या होता है, संपूर्ण कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसका क्या देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। आप चाहे तो इसका हिंदी भी पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल BCI स्टडी मोनू सर सर्च कीजिएगा, उस पर जा करके इसका संस्कृत प्लस हिंदी सारा कुछ मिलने वाला है उस टेलीग्राम चैनल पर। देखिए ये रहा आपका संस्कृत में लिखा हुआ, अब पाठ का हिंदी अर्थ इधर दिखाई दे रहा है। देखिए जो अभी आपको हम पढ़ाए हैं, अरे कोलाहल के साथ दूसरे ने कहा घर में आग लगी है, तो ये सारा कुछ आप आराम से वहाँ से हिंदी में भी खुद से टेलीग्राम पर जा करके पढ़ सकते हैं, अगर किताब नहीं भी है तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस क्लास को अपने फ्रेंड के पास एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इस क्लास को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो, आप लोग तो पढ़ाई करते हैं हमसे लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।